फ्रेंड्स, माई सेल्फ अंशु कुमार। आज का चैप्टर मोशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि 9th क्लास का 10th चैप्टर है मोशन। आइए उसको डिस्क्राइब करेंगे और उसके बारे में अच्छे से जानेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि मोशन, पहले हेडिंग देंगे मोशन। सबसे पहले ये जानेंगे मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है। सबसे पहला बिट के बारे में हम लोग को जानना है कि मोशन किसे कहते हैं और रेस्ट किसे कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले मोशन को डिस्क्राइब करते हैं। आप लोग एक्सिस के बारे में पढ़े होंगे, उसको एक्सिस पे हम डिस्क्राइब करते हैं आप लोग को। जैसे मान लीजिए ये एक्स वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे हमेशा टाइम को दिया जाता है, क्योंकि टाइम को इसलिए दिया जाता है क्योंकि टाइम एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। टाइम किसी की प्रतीक्षा, इन समय किसी का इंतज़ार नहीं करता है, इसलिए टाइम को हम लोग एक्स एक्सिस पे देते हैं। और वाई एक्सिस पे हम लोग कुछ भी रख सकते हैं। जैसे अब ये मोशन निकाल के बारे में डिस्क्राइब करेंगे तो यहाँ डिस्टेंस रखेंगे, यहाँ टाइम रहेगा। तो सबसे पहले एक चीज़ नोटिस कीजिए मेरे भाई, बोलने वाले थे कि मान लीजिए कोई भी बॉडी है, ठीक है, यहाँ पे बैठी हुई है, मतलब यहाँ बैठी हुई, यहाँ क्या ओरिजिन है, ओरिजिन का मान होता है 0, मतलब रेस्ट पर है। कोई बॉडी रेस्ट पे होगा तो इसको यहाँ ओरिजिन में बैठा देंगे, ठीक है। अब जो ये मूव करने लगती है, ठीक है, मान लीजिए धीरे 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 ऐसे चलने लगती है, ठीक है। यहाँ से निकला, फिर यहाँ गया, 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 ठीक है। यहाँ टाइम को मार्क करेंगे। अब देखिए यहाँ डिस्टेंस को मार्क करेंगे। तो समझिएगा क्या कर रहे थे। जैसे कि ये यहाँ हो गया 1 सेकंड, ये 2 सेकंड, ये 3 सेकंड, ये 4 सेकंड, ये 5 सेकंड, ये 6 सेकंड, ये हो गया 5 मीटर, ये 10 मीटर, 15, 20, 25, 30। अब देखिए 1 सेकंड में यह जो बॉडी है यह 5 मीटर का डिस्टेंस तय करी। फिर अगले दो सेकंड में, अगले 1 सेकंड में, मतलब टोटल 2 सेकंड में फिर यह 10 मीटर का तय करी। फिर अगले 3 सेकंड में, मतलब 3 सेकंड में या अगले 1 सेकंड में यह कितना 15 मीटर का डिस्टेंस तय की। फिर अगले एक और सेकंड में यह कितना मीटर का डिस्टेंस की, 20 मीटर का डिस्टेंस। मतलब यह जो वस्तु है क्या कर रही है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे उसका डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है। तो ये बॉडी किस चीज़ में, मोशन में है कि रेस्ट में है? मोशन में है। अब देखिए रेस्ट का क्या ऐसे डिफाइन करेंगे। मान लीजिए ये डिस्टेंस है और ये टाइम है, ठीक है। और ये बॉडी मान लीजिए कि यहाँ पे है, ठीक है, 5 मीटर का डिस्टेंस तय कर करके यहाँ बैठी हुई है, ठीक है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, देखिए टाइम बढ़ रहा है और बॉडी का क्या हो रहा है, यहाँ देखिए 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड। अब जैसे देखिए टाइम जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है, टाइम 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 बढ़ते जा रहा है, लेकिन वस्तु कहाँ पे है, बॉडी कहाँ पे है, बॉडी रेस्ट में है। 5 मीटर का डिस्टेंस तय करके रुकी हुई है यहाँ, मतलब कोई डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है? नहीं ट्रेवल हो रहा है, क्योंकि ये 5 पे खड़ी थी तो 5 पे ही खड़ी है, मतलब कोई डिस्टेंस भी ट्रेवल नहीं हो रहा है और टाइम बढ़ते जा रहा है। देखिए टाइम बढ़ते जा रहा है, डिस्टेंस भी, कोई बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, बॉडी क्या किस चीज़ में, रेस्ट में। तो यहाँ पे बॉडी क्या हो गया, रेस्ट में हो गया। तो समझ में आ गया होगा। अब इससे डिफिनेशन निकालते हैं, मोशन किसे कहेंगे, रेस्ट किसे कहेंगे। आइए इसे डिफिनेशन बताते हैं। तो डिफिनेशन क्या बनेगा, इफ़ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज एज टाइम पासेस, जैसे जैसे टाइम को पास कर रहा है उसी तरह बॉडी का जो ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो भी क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोशन बोलेंगे, मोशन कहेंगे। और इसको क्या बोलेंगे, इफ़ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज एज टाइम पास है, जैसे जैसे टाइम पास कर रहा है और इसका पोजीशन क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो गया, रेस्ट में हो गया। तो लिख लेंगे इसको, मोशन का डिफिनेशन। मोशन का डिफिनेशन होगा, इफ द ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन एज टाइम पासेस it is said to be in motion। इफ़ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ पोजीशन लिखना भूल गए। इफ़ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज इट्स, अच्छा ठीक है, यहाँ पोजीशन, इफ़ द ऑब्जेक्ट चेंज इट पोजीशन एज टाइम पासेस इट इज सेड टू बी इन मोशन। यह क्या है, मोशन में है। अब देखिए इसी का यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इफ़ द ऑब्जेक्ट चेंज इट डज नॉट पोजीशन, ठीक है।
इफ़ द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज, ठीक है, यहाँ लिख देंगे डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन एज टाइम पासेस, तो क्या हो जाएगा, रेस्ट में हो जाएगा। ठीक है, मोशन का समझ में आ गया। जब क्या करेगा, पोजीशन चेंज करेगा, टाइम जैसे जैसे पास करेगा, पोजीशन चेंज करेगा, तो बॉडी क्या हो जाएगा, मोशन में हो जाएगा। टाइम पास करेगा, बॉडी चेंज नहीं करेगा, बॉडी देखिए रुका हुआ चेंज नहीं कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, रेस्ट में हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोग को मोशन किसे कहते हैं, रेस्ट किसे कहते हैं। जब बॉडी टाइम जैसे जैसे पास करेगा, बॉडी का में मूवमेंट होगा तो उसको क्या बोलेंगे, मोशन में है बॉडी। रेस्ट में क्या होगा, जैसे जैसे टाइम पास होगा, बॉडी जब कम कोई मूवमेंट नहीं होगा तो बॉडी क्या हो जाएगा, रेस्ट में हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बताते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आप लोग का जो 9th चैप्टर है मोशन के बारे में, उसमें हम लोग पढ़ेंगे मोशन के बारे में। तो मोशन में क्या पढ़ेंगे, मोशन में सबसे पहले पढ़ेंगे वन डायमेंशन में कैसे कोई भी चीज़ मोशन होता है तो कितने तरीके से मोशन होगा कोई भी चीज़ का, तो उसको हम सबसे पहले जानेंगे। सबसे पहले मोशन क्या होगा, वन डायमेंशन में मोशन। ठीक है, 1D में मोशन होगा। ठीक है, इसके बाद 2D में कोई भी वस्तु का कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे मोशन करेगा उसके बारे में हम लोग समझेंगे। इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट 3D में मोशन करेगा तो कैसे मोशन करेगा उसके बारे में अच्छे से हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे कि कोई वस्तु जो है, कोई भी बॉडी, इसको जो है ये 12th क्लास का पार्ट है, इसको इसमें नहीं पढ़ना है। इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे बस, सर्कुलर मोशन के बारे में। ठीक है, जैसे आप सीनियर क्लास में जाइएगा तो आप लोग और भी अच्छा से इसको एनालिसिस कीजिएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़िएगा, और भी बहुत सारा मोशन है। ठीक है, रिलेटिव मोशन है उसके बारे में भी पढ़िएगा। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, सबसे पहले हम लोग जानेंगे वन डायमेंशन में कोई बॉडी कैसे मूवमेंट करती है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग जानेंगे सेकंड डायमेंशन, 2 डायमेंशन होता है, मतलब जब बॉडी 2 एक्सिस पे मूव करेगी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, या वाई जेड या जेड एक्स। ठीक है, तो कैसे मूवमेंट करेगी बॉडी, अभी हम क्या बोले, एक्सिस आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा आगे। ठीक है, तो अब थर्ड डायमेंशन क्या हो गया, जैसे कोई भी एरोप्लेन मूव कर रहा है। ठीक है, आसमान में कोई भी मान लीजिए एरोप्लेन मूव कर रहा है या कोई चिड़िया मूव कर रही है। ठीक है, तो वो कैसे, उसका क्या, उसमें क्या एनालिसिस करेंगे उसके बारे में स्टडी करेंगे हम थर्ड डायमेंशन मोशन में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग वन डायमेंशन मोशन के बारे में पढ़ेंगे। आइए एक एक चीज़ मेरे भाई आप लोग को अच्छे से समझाने का कोशिश करेंगे, हम अपने पूरी तरीके से जो है आप लोग को अच्छे से एनालिसिस कराने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मोशन इन स्ट्रेट लाइन, वन मतलब वन डायमेंशन मोशन, हेडिंग देंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन सबसे पहला हेडिंग रहे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मतलब वन डायमेंशन में कोई बॉडी कैसे मूव करेगी। मतलब वन डायमेंशन मोशन के बारे में जानेंगे। तो देखिए स्ट्रेट लाइन मतलब एक स्ट्रेट लाइन का पाथ बना लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई रोड है, सड़क है, इसका ये ओरिजिन हो गया, इधर निगेटिव डिस्टेंस ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, इधर पॉजिटिव डायरेक्शन का डिस्टेंस ले लेते हैं। या माइनस लगा लेते हैं। या बॉडी से जो है इधर जो मूव करेगा बॉडी तो क्या होगा, उल्टा डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इधर मूव करेगा तो बॉडी क्या हो गया, राइट सीधा डायरेक्शन में मूव करेगा। इधर अपोजिट डायरेक्शन हो गया, इधर इसका क्या हो गया, राइट डायरेक्शन। कौन, माफ़ी चाहेंगे थोड़ा डिस्टर्बेंस के लिए। चलिए लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, बॉडी जो है या इसका ओरिजिन हो गया, या इसका अपोजिट डायरेक्शन हो गया, या इसका राइट डायरेक्शन हो गया। ठीक है, तो अब देखते हैं बॉडी कैसे कैसे मूव करेगी उसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। इसको क्या बोलेंगे, रेफरेंस पॉइंट भी बोल सकते हैं इसको, या ओरिजिन बोल सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे, रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन। आगे आप लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी पढ़िएगा 11th 12th क्लास में। रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन इसको बोलते हैं। ठीक है, तो वन डायमेंशन में कैसे बॉडी मूव करेगी, आइए उसको समझते हैं अच्छे से। तो सबसे पहले मान लीजिए कि यह कोई बॉडी है। ठीक है, इसमें मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, यह मूव कर रहा है, ऐसे 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 मूव करते गया, मूव करते गया, मूव करते गया, मूव करते गया। फिर 25 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, 25 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया और लौट करके फिर यहाँ पर आकर के रुक गया। ठीक है, आइए इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं।
इसमें क्या क्या चीज़ हम नोटिस किए उसको हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। यह जो है एक बॉडी है, यह मूवमेंट किया, मूव करते गया, बॉडी है, या मान लीजिए कोई कार है, ठीक है, यह मूव किया, कोई भी कार जो है एकदम इनिशियल वेलोसिटी उसका था 0, मतलब एकदम विराम में रुका हुआ था। अब वो चलना स्टार्ट किया तो 1 सेकंड बाद वो 5 किलोमीटर का दूरी तय किया, फिर उसके अगले 1 सेकंड में 10 किलोमीटर, उसके अगले 1 सेकंड में 15 किलोमीटर, उसके अगले 1 सेकंड में 20 किलोमीटर, उसके अगले 1 सेकंड में 25 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। फिर यहाँ पे जैसे ट्रेवल किया उसका काम हो गया, फिर वो रिटर्न अपने घर जाने लगा। फिर अगले 1 सेकंड में वह कितना 5 किलोमीटर, फिर उसके अगले 1 सेकंड में 5 किलोमीटर, फिर उसके अगले 1 सेकंड में 5 किलोमीटर, फिर यहाँ आकर के वह रुक गया, ठीक है। तो अब यहाँ हम लोग क्या नोटिस करेंगे, यहाँ एक चीज़ ये नोटिस करेंगे कि यह जो है यह जो कार है यह टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। आप बताइए टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो यहाँ लिखेंगे टोटल डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस का मतलब हो गया लॉन्ग पाथ, डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया टोटल लॉन्ग पाथ। अभी बताएंगे लॉन्ग पाथ शॉर्ट पाथ क्या होता है, अच्छे से पेशेंस रखना है। तो सबसे पहले हम क्या बोले कि ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ये देखिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 25 किलोमीटर तो यहाँ तक तय किया, यहाँ से यहाँ तक आया 25 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। फिर जब वो रिटर्न जाने लगा तो 5, 5, 10, 5, 15, तो 25 टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 25 प्लस 15 ऐड कर दीजिए, तो टोटल कितना का डिस्टेंस ट्रेवल किया 40 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब देखिए एक होता है डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं शॉर्टेस्ट लेंथ। डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग मेरे भाई, शॉर्टेस्ट लेंथ बोलते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्टेस्ट लेंथ, ठीक है। और डिस्टेंस को बोलते हैं लॉन्गेस्ट लेंथ या लॉन्गेस्ट पाथ, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं शॉर्टेस्ट लेंथ या शॉर्टेस्ट पाथ, और डिस्टेंस को बोलते हैं लॉन्गेस्ट लेंथ या लॉन्गेस्ट पाथ। तो इसका डिस्प्लेसमेंट देखिए, मतलब डिस्प्लेसमेंट का मतलब शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब इस गाड़ी को जब यहीं तक जाना था तो बेकार का इतना दूर से इतना दूर तक घूम करके यहाँ से यहाँ तक आया, सीधा यहाँ से यहाँ तक चल जाता, सीधा मतलब यहाँ से यहाँ तक आ जाता। जब 10 किलोमीटर इसको ट्रेवल करना था, 10 किलोमीटर तक का डिस्टेंस यहीं पर उसको आना था, ठीक है, यहीं पर उसको आना था, जो कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 10 किलोमीटर है। तो बेकार का ये इतना दूर तक दूरी ट्रेवल किया, फिर यहाँ आके रिटर्न यहाँ आके रुक गया, सीधा यहाँ से यहाँ चल जाता। इसका कहने का मतलब था कि डिस्प्लेसमेंट कहता है आप कहाँ गए क्या किए उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप जहाँ से निकले और जहाँ तक का दूरी तय किए वहाँ से उस दूरी उसके बीच का जो शॉर्टेस्ट लेंथ हो गया, शॉर्टेस्ट पाथ हो गया, वो हम बन जाएंगे, वह डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। मतलब आपको क्या काम था, कौन काम करने गए, क्या काम करने गए, क्या किए क्या नहीं किए, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप जहाँ से निकले जहाँ तक पहुँचे उसके बीच का जो शॉर्टेस्ट लेंथ है वो हम बन जाएंगे, डिस्प्लेसमेंट का कहना। तो बताइए इसके बीच से लेकर के इसके बीच तक का शॉर्टेस्ट लेंथ क्या हो गया, बताइए क्या हो गया 10। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 10 किलोमीटर। आप समझ में आ गया होगा। जैसे कोई भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी तो उसमें क्या क्या हम चीज़ ऑब्जर्व करेंगे, पहले उसका डिस्टेंस कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, कैसे ऑब्जर्व करेंगे उसको हम लोग अच्छे से समझ गए। तो उसी तरह कार सब जो होता है, जैसे भी कोई भी कार वार होता है या कोई भी व्हीकल्स होता है तो उसमें क्या फिट किया जाता है, ओडोमीटर फिट किया जाता है, ठीक है। ओडोमीटर में क्या फिट किया जाता है, ऑटोमोबाइल्स फिट किया जाता है। देखते होंगे ओडोमीटर फिट किया होता है, उसमें ऑटोमोबाइल्स फिट किया हुआ रहता है, और उसमें क्या शो करता है, डिस्टेंस को मापने के लिए उसका हम यूज करते हैं। उसमें क्या दिखाता है, डिस्टेंस दिखाता है, पहले इतना दूरी तक तय किया हुआ था, फिर अब जो चलेगा अब उसके आगे जितना भी इंक्रीज करेगा, तो मतलब यहाँ से जो यहाँ तक चल रहा है कितना डिस्टेंस तय किया, उसको ऑडोमीटर में ऑटोमोबाइल्स में शो कर दिया जाता है। चलिए अब सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, मोशन रिलेटिव होता है, ठीक है, किसी न किसी चीज़ के रिलेट करते रहता है। अब कैसे रिलेट करता है उसके बारे में हम लोग विजुअलाइजेशन करेंगे, एनालिसिस करेंगे, आप लोग देखिएगा अच्छे से। सबसे पहले हम लोग क्या सीखे, मोशन जो होता है स्ट्रेट लाइन में कैसे कोई बॉडी मूव करती है उसके बारे में देखें, ठीक है। अगर मूव करेगी तो उसका लॉन्गेस्ट डिस्टेंस क्या हो गया, उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो गया, उसके बारे में हम लोग तय किए। अब मान लीजिए कि एक चीज़ और, इसमें एक चीज़ और समझाते हैं। मान लीजिए कि गाड़ी यहाँ से मूव किया, ठीक है, यहाँ से निकला यहाँ, चलिए इसका डिस्टेंस थोड़ा और आगे ले लेते हैं। मान लीजिए कि गाड़ी यहाँ से यहाँ तक आ गया, मूव करते करते यहाँ तक आ गया। अब बताइए अभी टोटल डिस्टेंस कितना होगा, ये -5 पे खड़ा है। अब बताइए टोटल डिस्टेंस कितना होगा, तो और जोड़ना पड़ेगा 5, 5, 10, 5, 15, तो 15 और जोड़ देंगे इसमें, ठीक है। 15 किलोमीटर का डिस्टेंस और ट्रेवल किया तो 55 किलोमीटर और इसमें ऐड कर देंगे। अब एक चीज़ और नोटिस करना है यहाँ पे। अब बताइए इसका शॉर्टेस्ट लेंथ क्या हो जाएगा,
बताइए शॉर्टेस्ट लेंथ या डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इसका -5 किलोमीटर। क्या होगा -5, क्योंकि शॉर्टेस्ट लेंथ यहाँ से यहाँ तक का जाने का, तो शॉर्टेस्ट लेंथ यही ना है, सीधा यहाँ से यहाँ तक उठ के चल जाते। बेकार का हम इतना दूर से गए, इतना दूर गए घूम करके यहाँ से यहाँ तक आए। इससे अच्छा था यहाँ से निकलते यहाँ तक पहुँच जाते। तो शॉर्टेस्ट लेंथ क्या हो गया -5 किलोमीटर। तो यहाँ और कम हो जाएगा -5 किलोमीटर। माइनस डिस्प्लेसमेंट में जो है हमेशा क्या करते हैं, डायरेक्शन देना पड़ता है। तो ये माइनस क्या शो कर रहा है कि यह जो बॉडी जो है उल्टा डायरेक्शन में भी मूव किया है। ठीक है, यह बॉडी जो है उल्टा डायरेक्शन में भी मूव किया है, यही शो कर रहा है। क्योंकि ओरिजिन हम कहाँ माने, इसको माने हैं, इसलिए उल्टा डायरेक्शन मतलब ये नहीं कि गाड़ी उल्टा दिशा में चला है, क्योंकि ओरिजिन मेरा ये है। तो ओरिजिन जब ये है, हम यहाँ से देख रहे हैं, कोई भी गाड़ी इस जगह से निकला और इस जगह से मूव करते करते यहाँ तक पहुँचा। ठीक है, अगर आपका ऑब्जर्वर या ओरिजिन ये रहता तो ये क्या हो जाता है, ये फिर प्लस में पॉजिटिव इसको मान लेते। लेकिन ये ऑब्जर्वर मेरा यहाँ पे है, ओरिजिन मेरा यहाँ है, रेफरेंस पॉइंट मेरा यहाँ है, तो इधर का पीछे वाला जो डायरेक्शन हो गया वो क्या हो गया, निगेटिव डायरेक्शन हो गया, अपोजिट डायरेक्शन हो गया, इसलिए यहाँ पे यहाँ माइनस लगा। और एक चीज़ याद रखिएगा, हमेशा जब भी डिस्प्लेसमेंट को जब हम के बारे में अगर हम डिस्कस करेंगे तो उसके साथ हमको क्या शो करना पड़ता है, डायरेक्शन को शो करना पड़ता है। लेकिन डिस्टेंस के साथ ऐसा नहीं होता है। तो आगे हम लोग और अच्छे से इसको बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे मोशन जो है रिलेट करता है, कैसे रिलेट करता है उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, देखिए ये मान लीजिए एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ये भी एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ये बीच में ट्रैक है। ठीक है, ये ट्रैक रेलवे ट्रैक है। यहाँ कोई ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है जिसका नाम है ए। ठीक है, इसका नाम रख दिए ए। यहाँ ट्रेन है, ट्रेन लगा हुआ है यहाँ बी नाम का लड़का बैठा हुआ है और उसके बगल में सी नाम का लड़का भी बैठा हुआ है। ठीक है, चेयर है, दोनों चेयर पे बैठा हुआ है, ये ट्रेन है। ठीक है, क्या हुआ, ट्रेन ऐसे मूव करते गया, कुछ देर बाद यहाँ पहुँचा ट्रेन, मूव करते करते यहाँ पहुँच गया ट्रेन। ठीक है, फिर ये इसको रख देते हैं बी नाम का लड़का, इसको रख देते हैं सी नाम, इसका नाम रख देते हैं सी। ठीक है, तो ये क्या किया, मूव करते करते यहाँ पहुँच गया। ठीक है, फिर कुछ देर बाद और मूव करते करते यहाँ पहुँच गया। या बी नाम का लड़का या सी नाम का लड़का। तो अब इसमें क्या हम एनालिसिस करेंगे, क्या हम इसमें विजुअलाइजेशन करेंगे, आइए आपको समझाते हैं। तो देखिए, सबसे पहला चीज़, यह दोनों बालक जब ट्रेन में बैठा हुआ है तो ये क्या है, ऐसा तो नहीं ट्रेन में बैठा हुआ तो यह उठ के खेल कूद रहा होगा, बैठा हुआ मतलब रेस्ट में है, या इसके सामने बैठा हुआ या इसके सामने बैठा हुआ है, तो यह दोनों क्या है, ट्रेन के अंदर रेस्ट में। लेकिन इसका ऑब्जर्वर कहाँ है, बाहर से जब इसको देखेगा तो ये क्या देख रहा है कि ट्रेन क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। 1 सेकंड में ट्रेन यहाँ था, फिर अगले 1 सेकंड में ट्रेन यहाँ आ गया, फिर उस अगले 5 सेकंड में ट्रेन यहाँ आ गया। तो मतलब क्या, इसके ये जो ऑब्जर्वर है, इसके द्वारा जो ये ट्रेन देखी जा रही है, तो ये क्या है, मूवमेंट में है, यह मूव कर रहा है, मतलब ये मोशन में है, ये मोशन में है, ये मोशन में। लेकिन यह इसको देख रहा है और यह इसको देख रहा है, तो दोनों क्या है, रेस्ट में, दोनों क्या है, रेस्ट में। तो इसी को कहते हैं मोशन क्या करता है, हमेशा रिलेट करते रहता है। ठीक है, मोशन हमेशा क्या करता है, रिलेट करते रहता है, रिलेटिव होता है। ठीक है, एक दूसरे के रिलेटिव होता है, और जो है एब्सोल्यूट नहीं होता। ठीक है, मोशन कभी एब्सोल्यूट नहीं होता। तो यहाँ से एक चीज़ हमको पता चला, तो लिख लेंगे, मोशन जो है हमेशा एब्सोल्यूट नहीं होता है, मोशन इज़ नॉट एब्सोल्यूट। ठीक है, मोशन क्या होता है, एब्सोल्यूट नहीं होता है, यह हमेशा इट इज़ रिलेटिव, यह हमेशा रिलेट करते रहता है, यह हमेशा क्या करता है, रिलेट करते रहता है। ठीक है, तो कैसे पता चला, तो मेरा कहने का मतलब था डेट एन ऑब्जेक्ट कैन बी एट रेस्ट, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, रेस्ट पे हो सकता है, विथ रिस्पेक्ट टू वन थिंग, मतलब यह जो है एक थिंग है, यह दूसरा थिंग है, इसके रिस्पेक्ट में यह ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, इसके रिस्पेक्ट में यह ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। तो मेरा यही कहने का मतलब था कि डेट एन ऑब्जेक्ट कैन बी एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू वन थिंग एंड
इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू अदर थिंग। देखिए इसके रिस्पेक्ट में ये क्या है, मोशन में है, इसके रिस्पेक्ट में ये क्या है, मोशन में है। तो वह एक के रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में है, इसके रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में है, इसके रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में है, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में ये क्या है, मोशन में है, ये क्या है, मोशन में, ये क्या है, मोशन में। तो यही कहने का मतलब था। मान लीजिए जैसे कि अभी हम वीडियो बना रहे हैं, तो हम वीडियो बना रहे हैं तो अब हम तो रेस्ट में बैठे होंगे, बैठ के ही वीडियो बना रहे होंगे, खड़ा होकर तो नहीं बना रहे होंगे। तो मतलब अगर मेरा कोई ऑब्जर्वर मेरे सामने से हमको ऑब्जर्व करे और बोले कि हम मेरा मोशन क्या है, अभी रेस्ट है, सॉरी हम अभी मोशन में है क्या, रेस्ट में है, तो वो बोलेगा हम रेस्ट में है। लेकिन अगर मेरा ऑब्जर्वर अर्थ के बाहर से हमको ऑब्जर्व करेगा, पृथ्वी के बाहर से ऑब्जर्व करेगा, क्योंकि पृथ्वी तो हमेशा घूम रही है, हर पल हर क्षण घूम रही है पृथ्वी, तो उससे क्या पता चलेगा कि हम क्या है, मोशन में है। तो उससे क्या पता चलेगा कि हम क्या है, मोशन में। कब, हम जब अर्थ के बाहर से ऑब्जर्व करेंगे अपने आप को, अर्थ के बाहर से अगर कोई हमको ऑब्जर्व करेगा तो हम मोशन में। लेकिन अगर मेरा ऑब्जर्वर मेरे फेस टू हमको मेरे सामने बैठ के हमको ऑब्जर्व करेगा तो हम रेस्ट में, क्योंकि बैठ के वीडियो बना रहे हैं। तो उसी तरह आपके साथ भी हो सकती है, ठीक है। एक बस में चढ़ा हुआ इंसान दूसरे इंसान को देखता है तो वो क्या होता है, रेस्ट में होता है। दोनों क्या होता है, बस में खड़ा रहता है। लेकिन अगर एक बाहर का रोड पर खड़ा हुआ इंसान जब इस बस को देखेगा तो वो इसके कंपेयर में क्या रहेगा, मोशन में रहेगा। कुछ देर बाद यहाँ ट्रेवल किया, कुछ देर बाद यहाँ पहुँच जाएगा, फिर कुछ देर बाद यहाँ पहुँच जाएगा, कुछ देर बाद यहाँ पहुँच जाएगा। इसी कहते हैं मोशन क्या है, रिलेटिव होता है। मोशन हमेशा रिलेट करते रहता है, एब्सोल्यूट नहीं होता है। अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो लिख लेंगे, हेडिंग आप लोग लिख लीजिएगा, मोशन इज रिलेटिव, इट इज़ नॉट एब्सोल्यूट, ठीक है। डेट मीन्स that an object can be at rest with respect to one thing and in motion with respect to another thing। समझ में आ गया, अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए। चलिए, अच्छा एक चीज़ और हम पूछना चाह रहे थे, जैसे कि मान लीजिए कि ये ओरिजिन है 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, आपको पोजीशन के बारे में कोई आपको बोलेगा इसका पोजीशन डिस्क्राइब करने। मान लीजिए एक बॉडी यहाँ पे खड़ी हुई है, ठीक है, एक बॉडी यहाँ पे खड़ी हुई है, तो इसका पोजीशन बताइए, इसका पोजीशन बताइए। तो इसका पोजीशन क्या हो गया, ए का पोजीशन क्या हो गया, पोजीशन ऑफ ए क्या हो जाएगा, +2। पोजीशन ऑफ बी क्या, इसको नाम रख लेते हैं बी, तो पोजीशन ऑफ बी क्या हो जाएगा, -2। मतलब यह क्या है, ओरिजिन से कहाँ है, अपोजिट डायरेक्शन में खड़ा हुआ है, या ओरिजिन के क्या है, राइट डायरेक्शन में खड़ा हुआ है। तो यह इसका पोजीशन हो गया, ठीक है। इसको समझ के रखिएगा अच्छे से। चलिए आगे अब आपको हम बताते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, आगे अच्छे से चर्चा करते हैं। आइए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। मान लीजिए यह ए है, ए पॉइंट है, यह एक बी पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हमको जाना है, हम यहाँ से निकले, ऐसे गए, फिर 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 यहाँ पे आके पहुँचे। ये क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। मान लीजिए आपने घर से निकले, उधर गए, मार्केट गए, हॉस्पिटल गए, उधर से घूमते आए, तब आप अपना स्कूल गए, ठीक है। आपको घर से निकल करके स्कूल जाना है तो सबसे पहले आप गए, यहाँ से गए, अपना घर से निकले, मार्केट गए, मार्केट से होते हुए हॉस्पिटल गए, उधर से होते हुए फिर मार्केट गए, बस स्टैंड गए, होते हुए इधर से आकर के अपना स्कूल पहुँचे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये लॉन्गेस्ट पाथ हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिस्टेंस बोलेंगे। ये हो जाएगा डिस्टेंस। लेकिन इसके बीच में एक शॉर्टेस्ट पाथ है, जब यहाँ से यहाँ तक ही जाना था तो यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट चल जाते। तो यह जो शॉर्टेस्ट पाथ हो गया उसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होता है, इसको मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन का भी यूज करना पड़ता है, ठीक है। मतलब अगर हम मैग्नीट्यूड लिखेंगे 5 किलोमीटर लिख दिए, तो 5 किलोमीटर किधर, अपोजिट डायरेक्शन या निगेटिव डायरेक्शन, वो हमको शो करना पड़ेगा, उसको लिखना पड़ेगा। लेकिन डिस्टेंस जब भी ट्रेवल होता है तो उसके साथ हम नहीं लिखते, उसके साथ बस इतना लिखेंगे 5 किलोमीटर चला, कौन डायरेक्शन में चला उससे हमको कोई, ये इसमें देना पड़ता है, प्लस या माइनस हमको देना पड़ता है, या अपोजिट डायरेक्शन में चला या राइट डायरेक्शन में चला, इसमें शो करना पड़ता है, बताना पड़ता है डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में लिखेंगे, इट इज़ शॉर्टेस्ट लेंथ या शॉर्टेस्ट पाथ, इट इज़ शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है, इट इज़ शॉर्टेस्ट पाथ एंड डिस्प्लेसमेंट एंड इट हैज़ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ, मैग्नीट्यूड
और डायरेक्शन बोथ। ठीक है, इसको डिस्क्राइब करने के लिए क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। लेकिन इसको डिस्क्राइब करने के लिए, डिस्टेंस को डिस्क्राइब करने के लिए, तो डिस्टेंस के बारे में भी लिखेंगे। डिस्टेंस क्या हो गया, यहाँ से बताइए, यहाँ से देख करके डिस्टेंस किसको बोले, लॉन्गेस्ट पाथ। जो लॉन्गेस्ट पाथ था तो इसको क्या बोलेंगे, इट इज़ लॉन्गेस्ट पाथ एंड इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। इसके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, ONLY, ओनली मैग्नीट्यूड। चलिए अब आगे, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अभी फिर से जो बनाए थे वही स्ट्रेट लाइन में कैसे कोई बॉडी मूव करती है, आइए फिर से समझ जाते हैं। उसका एग्जांपल लेके समझते हैं। देखिए यहाँ एक बॉडी है, यह मूव करना स्टार्ट किया, मूव करते करते यहाँ पे आके मूव कर लिया, करते यहाँ तक मूव किया 5 किलोमीटर तक, फिर यहाँ से जो है रिटर्न होना स्टार्ट कर दिया, फिर यह मूव करते यहाँ आकर के रुक गया। अब देखिए लॉन्गेस्ट पाथ कौन है, यह जो ओरिजिन है यहाँ तक जाने का लॉन्गेस्ट पाथ कौन है, यह है लॉन्गेस्ट पाथ, यह है। तो इसको क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। अब यहाँ तक ही पहुँचना था तो डायरेक्ट यहाँ से निकल कर यहाँ तक पहुँच जाते, डायरेक्ट यहाँ से निकलते यहाँ पर पहुँच जाते। यह क्या हो गया, शॉर्टेस्ट लेंथ हो गया, इस यहाँ से लेकर यहाँ तक का जाने का शॉर्टेस्ट लेंथ हो गया यह। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ -4 किलोमीटर ही तक जाना था तो यहाँ से निकलते डायरेक्ट यहाँ तक पहुँच जाते, -4 किलोमीटर लिखना पड़ेगा। लेकिन डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आइए डिस्टेंस को मेजर करते हैं। यहाँ से यहाँ तक गया, 5 किलोमीटर तक का डिस्टेंस किया, फिर 5 किलोमीटर रिटर्न आया तो 5 10 किलोमीटर हो गया, फिर यहाँ 4 किलोमीटर, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा 14 किलोमीटर। तो देखिए यह क्या हो गया, 4 किलोमीटर क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। इसको क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड, इसको बोलेंगे मैग्नीट्यूड, और इसको क्या बोलेंगे, डायरेक्शन। माइनस क्या हो गया, डायरेक्शन, माइनस क्या हो गया, डायरेक्शन। अभी देखिए ये 14 किलोमीटर सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो यही कर रहे थे हम कि डिस्प्लेसमेंट के साथ पास क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन डिस्टेंस के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। और डिस्टेंस किसको बोलते हैं, लॉन्गेस्ट पाथ को बोलते हैं, और डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ को बोलते हैं। आशा करते हैं कि आप अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आपका NCERT का क्वेश्चन 2-3 कर लेते हैं। NCERT का क्वेश्चन है, an object has moved through a distance, an object has moved through a distance, कोई ऑब्जेक्ट जो है डिस्टेंस थ्रू मूव करता है, एक डिस्टेंस मूव करता है, an object has moved through a distance, can it have zero displacement, कैन इट हैव, आपका NCERT का क्वेश्चन है, आइए इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट, क्वेश्चन मार्क, इफ यस सपोर्ट योर आंसर, यदि हाँ है, इफ यस सपोर्ट योर आंसर, सपोर्ट योर आंसर, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए कोई भी बॉडी कोई डिस्टेंस मूव कर रहा है तो क्या उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, मतलब कोई भी बॉडी जब मूव करना स्टार्ट किया, मूव करके कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया तो क्या इसका जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। आइए अच्छे से समझते हैं। अभी हम देखे थे, अभी जस्ट आपको जो बताए थे, यह स्ट्रेट लाइन मूव वाला जो बोर्ड पिक्चर हम आपको बना कर बताए थे कि यह मान लीजिए ओरिजिन है, यह 5 किलोमीटर है, यहाँ भी 5 किलोमीटर है। ठीक है, बॉडी यहाँ से निकला, चलना यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर लौट करके जो है इस पॉइंट पर आ गया। ठीक है,
लौट करके कहाँ आ गया, इस पॉइंट पे आ गया। यहाँ तक का डिस्टेंस है वो कितना है, 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर तक चला, फिर लौट करके 5 किलोमीटर तक रिटर्न आ गया। तो अब बताइए इसका लॉन्गेस्ट पाथ क्या हो गया। लॉन्गेस्ट पाथ ये हो गया, यहाँ से निकला यहाँ तक गया, ये पूरा क्या हो गया, लॉन्गेस्ट पाथ हो गया। क्या हो गया, लॉन्गेस्ट पाथ हो गया। तो लॉन्गेस्ट पाथ कितना हो गया इसका, 5 किलोमीटर यहाँ तक गया, फिर 5 किलोमीटर रिटर्न आया। 5 किलोमीटर में तक यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ से जो रिटर्न आया, 5 किलोमीटर तक यहाँ गया, फिर यहाँ से जो रिटर्न आ गया। तो लॉन्गेस्ट पाथ कितना हो गया, 10 किलोमीटर। मतलब लॉन्गेस्ट पाथ मतलब डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 10 किलोमीटर। ठीक है। लेकिन अब शॉर्टेस्ट पाथ देखिए, शॉर्टेस्ट पाथ जब यहाँ से निकला, यहाँ गया, फिर यहीं आके पहुँच गया, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को उससे कोई मतलब नहीं है। आप कहाँ से निकले, कहाँ जाएंगे, कहाँ रुकेंगे, बस उसका यही कहने का मतलब आप जहाँ से भी निकले, जहाँ तक पहुँचे, ठीक है, उसका सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ या शॉर्टेस्ट पाथ जो है उसको हम बन जाएंगे, वो हम बन जाएंगे। तो बताइए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहाँ से निकले आप यहाँ तक गए, फिर घूम करके यहाँ आ गए, तो बताइए शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो गया, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो गया इसका, शॉर्टेस्ट पाथ हो गया यहाँ तक निकले, यहाँ जगह से निकले, फिर यही जगह पे आ गए। शॉर्टेस्ट पाथ तो कुछ बनिए नहीं रहा, शॉर्टेस्ट पाथ तो कुछ बनिए नहीं रहा। हम यहाँ पे खड़ा थे थोड़ा देर पहले, घूम कर गए घूमने के लिए, घूम करके फिर आके वहीं खड़ा हो गए, तो उसका शॉर्टेस्ट लेंथ क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। देखिए शॉर्टेस्ट लेंथ यहाँ का मान कितना है, 0, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। सॉरी, यहाँ का मान से कोई मतलब था, ये तो ओरिजिन है, ठीक है, ये ओ ने है, 0 ने है, ओरिजिन है। तो ये क्या बोल रहे थे हम, हाँ, तो मतलब कि आप यहाँ से निकले गए घूमने के लिए, फिर घूम के आकर यहीं खड़ा हो गए, तो शॉर्टेस्ट लेंथ क्या बना उसके बीच का, शॉर्टेस्ट लेंथ कुछ नहीं बना, शॉर्टेस्ट लेंथ भी कुछ नहीं बना, 0 हो गया। यहाँ से गए, फिर यहाँ से घूम कर यहाँ तक चला है, शॉर्टेस्ट लेंथ क्या हो गया, 0। तो शॉर्टेस्ट लेंथ 0 हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट भी 0 हो जाएगा। तो अब इसको हम लोग कैसे डिस्क्राइब करेंगे, व्हेन अ बॉडी मूव्स एंड रिटर्न इट एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट। यदि कोई बॉडी मूव करता है और रिटर्न हो जाता है इट एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ से वह चलना स्टार्ट किया, फिर घूम करके वहीं आ जाएगा, तब तो उसका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। एक केस लिख लीजिएगा इसको अच्छे से, यह हमेशा ध्यान में रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट कब 0 होता है। अभी और अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। देखिए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट या बॉडी, व्हेन अ बॉडी मूव्स एंड रिटर्न टू इट्स एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट, इट्स एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, जब कोई बॉडी मूव करना स्टार्ट करता है और रिटर्न आ जाता है उस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर, ठीक है, तो वहाँ हम क्या बोलेंगे, वो बॉडी का क्या डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्टेंस को तो मेजर कर लेंगे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या ट्रेवल किया, 0, उसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। जैसे एक मान लीजिए कि यह सर्कुलर पाथ है, ठीक है, यह सर्कुलर पाथ है, बॉडी यहाँ से निकला, यहाँ तक गया, घूमते घूमते फिर यहीं पे आकर पहुँच गया, ठीक है। तो यहाँ भी देखिए यही केस बन रहा है, बॉडी मूव्स एंड रिटर्न, देखिए बॉडी मूव करना स्टार्ट किया एंड रिटर्न आ गया, कहाँ पे रिटर्न आ गया, एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ से चला था फिर वहीं आकर रिटर्न रुक गया। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ का डिस्प्लेसमेंट बताइए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 हो जाएगा। क्या वो केस हम लोग स्टडी किए, एक पहला स्ट्रेट लाइन में कब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा उसको देखें हम लोग, दूसरा सर्कुलर पाथ पे कब 0 होगा डिस्प्लेसमेंट उसको देखें। पाथ कोई सा भी हो, ठीक है, रेक्टेंगुलर भी पाथ है मेरे भाई, रेक्टेंगुलर पाथ है आपका, रेक्टेंगुलर भी है, ठीक है, या स्क्वायरिकल पाथ भी है, कोई सा भी पाथ है, अगर बॉडी रिटर्न आ रहा है, जहाँ से चलना स्टार्ट किया था, घूम फिर करके वहीं आ रहा है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। कब डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, अच्छे से आप लोग को डिस्क्राइब कर दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए फार्मर मूव अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। आइए उसको सॉल्व करते हैं हम लोग, क्वेश्चन लिखेंगे उसको भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन लिखते हैं, बोल रहा है अ फार्मर मूव अलोंग द बाउंड्री ऑफ
स्क्वायर फील्ड, बाउंड्री ऑफ स्क्वायर फील्ड, स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 किलोमीटर। उसका साइड कितना है 10 मीटर, साइड 10 मीटर है इन 40 सेकेंड, ठीक है 40 सेकेंड। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, ठीक है मैग्नीट्यूड फाइंड करना है बराबर वाट, कब, ऑफ द फार्मर्स एट द एंड ऑफ, टाइम दिया हुआ है 2 मिनट 20 सेकेंड, 2 मिनट 20 सेकेंड में उसका जो है कितना कहाँ पर रहेगा, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ठीक है फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन, इसके इनिशियल पोजीशन से, ठीक है यहाँ फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन, फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन उसको डिस्क्राइब करना। आइए डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन समझेंगे हम लोग। एक फार्मर जो है मूव करना स्टार्ट करता है, कहाँ पे, एक स्क्वायरिकल फील्ड है, ठीक है इस फील्ड का आकार कैसा है, स्क्वायर टाइप का आकार है, ठीक है स्क्वायर बना लीजिए, स्क्वायर के टाइप का आकार है फील्ड का। फार्मर जो है ये स्क्वायर नहीं पैरेललोग्राम बन रहा, चलिए देखिए स्क्वायर हो गया, बाउंड्री हो गया। फार्मर मूव करना स्टार्ट किया, यहाँ से मान लीजिए मूव किया, यहाँ से मूव किया, यहाँ से मूव किया, यहाँ से मूव किया, यहाँ से आके यहाँ तक किया, ठीक है मतलब 10, इसका साइड कितना है 10 मीटर, साइड कितना बोल रहा है 10 मीटर, मतलब एक स्क्वायर है का स्क्वायर वाला बाउंड्री वाला एक स्क्वायर है, ठीक है एक स्क्वायर है जिसका बाउंड्री कितना है 10 मीटर का है, ठीक है बाउंड्री मतलब इसका साइड कितना हो गया 10 मीटर, ठीक है इसका साइड कितना मीटर हो गया 10 मीटर। तो 10 मीटर वाला जो स्क्वायर फील्ड है उसके बाउंड्री को 40 क्या था 40 सेकेंड में वह जो है मूव करता है। टाइम हो गया 40 सेकेंड, 40 सेकेंड में कितना डिस्टेंस मूव करता है वह, 40 सेकेंड लगाता है वह स्क्वायर फील्ड को मूव करने में, ठीक है स्क्वायर फील्ड को मूव करने में कितना लगाता है 40 सेकेंड। 40 सेकेंड में 10 मीटर वाला स्क्वायर फील्ड है पूरा बाउंड्री का कवर कर लेता है वो, ठीक है पूरा बाउंड्री घूम लेता है। आइए पहले पिक्चर बना लेते हैं इसके बाद समझते हैं। मान लीजिए फार्मर है, ठीक है फार्मर है यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ठीक है डिस्टेंस मान लेते हैं, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, फिर मूव करते गया यहाँ तक पहुँचा, फिर मूव करते करते यहाँ पर पहुँच गया, मूव करते करते यहाँ पहुँच गया, और फिर मूव करते करते यहाँ पहुँच गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ से, ठीक है तो बोल रहा है 40 सेकेंड लगा। कितना लगा 10 मीटर वाला स्क्वायर बाउंड्री का स्क्वायर वाला जो बाउंड्री है 10 मीटर का जो स्क्वायर है, 10 मीटर का जो साइड है स्क्वायर वाला बाउंड्री का जो साइड है 10 मीटर का, उसको मूव करने में कितना सेकंड का टाइम लगाता है 40 सेकंड का टाइम लगाता है, ठीक है तो मतलब एक पार्ट मूव करने में कितना टाइम लगाया, एक पार्ट मूव करने में कितना टाइम लगाया 10 सेकेंड, ठीक है एक पार्ट मूव करने में 10 सेकेंड, एक पार्ट मूव करने में 10 सेकेंड, एक पार्ट मूव करने में 10 सेकेंड, तब ना टोटल बाउंड्री वो 40 सेकेंड में तय कर लेता है, 10 10 20 10 30 10 40, मतलब 40 सेकेंड में वो पूरा बाउंड्री ट्रेवल कर लेता है। 40 सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में वो क्या करता है स्क्वायर फील्ड का एक साइड ही ट्रेवल कर पाता है, सॉरी 1 सेकेंड में 10 सेकेंड में वो क्या करता है स्क्वायर फील्ड का जो है एक साइड ही ट्रेवल करता है, फिर अगले 10 सेकेंड में वह स्क्वायर फील्ड का एक साइड ट्रेवल करता है, फिर अगले 10 सेकेंड में स्क्वायर फील्ड का एक साइड ट्रेवल करता है, फिर अगले सेकेंड में वह स्क्वायर फील्ड का एक साइड ट्रेवल करता है, मतलब टोटल 40 सेकेंड में वह जहाँ से जो बाउंड्री से चलना स्टार्ट किया फिर घूम फिर के वही बाउंड्री के पास आ जाता है, ठीक है तो टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम टोटल टाइम दिया हुआ है हमको 2 मीटर 20 सेकेंड, 2 मीटर 20 सेकेंड, 2 मीटर 20 सेकेंड में कितना होगा, 2 मीटर 20 सेकेंड को पहले सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, इसको टाइम में अच्छे से टाइम में इसका निकालेंगे। 2 मीटर 20 सेकेंड है तो कितना हो जाएगा 2 मिनट 20 सेकेंड, तो 2 मिनट बराबर क्या हो जाएगा 120 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड, तो टोटल इसका टाइम कितना हो गया 140 सेकेंड, टोटल टाइम हो गया इसका 140 सेकेंड। अब बताइए 140 सेकेंड में ये कहाँ से कहाँ तक मूव करेगा, मतलब 40 सेकेंड में बाउंड्री पूरा बाउंड्री मूव कर लेता है, फिर अगला और 40 सेकेंड में एक बार और बाउंड्री मूव कर लेगा, फिर अगला और 40 सेकेंड में एक बार और बाउंड्री मूव कर लेगा, तो जोड़िए कितना 40 हुआ 40 40 40, मतलब 3 40 सेकेंड मतलब 3 40 सेकेंड मतलब एक टोटल 120 सेकेंड, ठीक है 3 40 सेकेंड, एक 40 सेकेंड में एक बार बाउंड्री मूव करता है, तो ऐसा 3 40 सेकेंड में वो कितना बार बाउंड्री मूव करेगा 3 बार मूव करेगा, ठीक है तो टोटल 120 सेकेंड का टाइम लग गया। तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या आया 120 सेकेंड तक उसका डिस्प्लेसमेंट था 0, क्योंकि वहाँ अभी आपको बताया जी डिस्प्लेसमेंट 0 कब होता है जब कोई बॉडी
मूव करना स्टार्ट करता है और रिटर्न आ जाता है एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, 0। मान लीजिए यहाँ से चलना स्टार्ट किया, फिर घूम फिर करके यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है, 40 सेकंड का। फिर यहाँ से चलना स्टार्ट किया, फिर घूम फिर करके यहाँ पहुँच गया, फिर अगला 40 सेकंड। फिर यहाँ से स्टार्ट किया चलना, फिर घूम फिर करके यहाँ पहुँच गया। तो 40 40 80 40 120, तो मतलब 120 सेकंड तक जो है इसका डिस्प्लेसमेंट 0 था, ठीक है। फिर अगला जो 20 सेकंड बचा, 140 में 120 सेकंड का यूज हो गया, तो कितना बचा, 120 सेकंड और बचा। तो 20 सेकंड जो और बचा, तो 20 सेकंड में कितना ट्रेवल तय करेगा हम बताते हैं। अभी आपको इससे पहले सबसे पहले हम बताए थे 10 सेकंड में 10 मीटर का एक साइड ट्रेवल करता है। फिर 10 सेकंड में 10 मीटर का एक साइड और ट्रेवल करेगा, ठीक है। टोटल सेकंड कितना बचा, 20 सेकंड बचा। तो 10 सेकंड में कितना ट्रेवल करता है, 10 मीटर का एक साइड, 10 मीटर का एक साइड ट्रेवल करता है। फिर अगले 10 सेकंड में 10 मीटर का एक साइड ट्रेवल करेगा। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा वो, यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है ये हो गया लॉन्गेस्ट पाथ। यहाँ से निकला, यहाँ से निकला, यहाँ से निकला, यहाँ तक पहुँचा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, लॉन्गेस्ट पाथ। तो ये हो गया डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टेंस, क्योंकि यह शॉर्टेस्ट पाथ है, क्योंकि यह क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ है। और शॉर्टेस्ट पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो निकालिए इसका डिस्प्लेसमेंट, इसका निकालिए डिस्प्लेसमेंट। स्क्वायर का विकर्ण क्या होता है, स्क्वायर का जो है डायगोनल, उसका फॉर्मूला क्या होता है, √2 गुना भुजा, √2 इंटू साइड। √2 इंटू साइड कितना है, 10 मीटर का है, तो कितना हो जाएगा, √2 इंटू 10। √2 इंटू 10 का मान कितना होता है, 14.14, 14.14 इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया होगा, अच्छे से डिस्क्राइब किया। मतलब 10 सेकंड में 10 मीटर का एक साइड ट्रेवल करता है, फिर अगले 10 सेकंड में 10 मीटर का एक साइड, फिर अगले 10 सेकंड में 10 मीटर, फिर अगले 10 सेकंड में 10 मीटर, मतलब टोटल 40 सेकंड लगाता है इसका बाउंड्री मूव करने में, ठीक है। अंतिम में 120 सेकंड तक जो उसका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितना था, 0 था। लेकिन 20 सेकंड और बच रहा था, तब 20 सेकंड जो बच रहा था तो उसको हम लोग पार्ट वाइज करके देखते हैं। तो 10 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, फिर अगले 10 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, तो 20 सेकंड का यूज कर लिया वो जो बचा था अंतिम में 20 सेकंड डिस्प्लेसमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए। तो अब देखिए यह बन रहा था लॉन्गेस्ट पाथ और यह बन रहा था शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट का नहीं, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डायगोनल बन रहा था। डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा था, स्क्वायर जो फील्ड था उसका डायगोनल को हम लोग डिस्प्लेसमेंट डिस्क्राइब कर रहे थे। तो डायगोनल का फॉर्मूला होता है √2 गुना भुजा। तो √2 गुना 10 क्या हो गया, 14.14। तो इसको हम लोग क्या बोल दिए, डिस्प्लेसमेंट बोल दिए। तो इतना डिस्प्लेसमेंट वो ट्रेवल करेगा, सोच लीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या ट्रू है उसको बताना है। डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या ट्रू है उसको बताना है, क्या ट्रू है उसको बताना है। पहला, इट कैन बी 0, इट कैन बी 0, हाँ 0 हो सकता है। अभी हम बताए 2 केस, आपको 3 केस बताए। इट कैन बी 0, जरूर 0 हो सकता है। दूसरा क्या बताया हम आपको, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, डिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड होता है, बताइए इसका मैग्नीट्यूड बड़ा होता है कि इसका मैग्नीट्यूड बड़ा होता है, बताइए इसका मैग्नीट्यूड बड़ा होता है कि इसका मैग्नीट्यूड बड़ा होता है। इसका मैग्नीट्यूड बड़ा होता है, क्योंकि यह तो शॉर्टेस्ट लेंथ हो गया, यह क्या हो गया, शॉर्टेस्ट लेंथ हो गया। तो बड़ा का मतलब क्या हो गया, जो बड़ा हो गया, जिसका लेंथ बड़ा हो गया उसका मैग्नीट्यूड बड़ा हो गया। तो इसका लेंथ बड़ा होता है, तो यह क्या हो गया, बड़ा हो गया। यह क्या होता है, छोटा होता है। तो हमेशा किसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा, इसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा, इसका मैग्नीट्यूड छोटा होगा, क्योंकि यह शॉर्टेस्ट लेंथ होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अगले वीडियो में आपको बताएंगे हम यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसके बाद मोशन को डिस्क्राइब कैसे करते हैं, मोशन को डिस्क्राइब करने का काम करता है कौन, स्पीड और वेलोसिटी, ठीक है। अगले बारे में हम लोग स्पीड और वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। और स्ट्रेट लाइन में कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसका स्पीड क्या होगा, उसका वेलोसिटी क्या होगा, उसको अच्छे से एनालिसिस करेंगे, विजुअलाइजेशन करेंगे। कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में मूव करती है तो उसको कैसे हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, उसको देखेंगे, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जब मूव करेगी तो उसके बारे में हम लोग अच्छे से स्टडी करेंगे। एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, कब यूनिफॉर्म, आगे और एक टर्म है, कब यूनिफॉर्म रेट में जब बॉडी मूव करती है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन में जो है उसका एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। यह पूरा यूट्यूब चैनल में कहीं भी अच्छे से नहीं समझाया गया है, हम विथ ग्राफ के अनुसार आपको समझाएंगे, ठीक है। उसके बारे में, उसके बाद इसको ख़त्म करने के बाद हम लोग ग्राफिकल मेथड से 3 समीकरण को प्रूव्ड करेंगे। v बराबर u प्लस AT, s, इसके बाद क्या है एक फॉर्मूला, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर,
ठीक है। इसके बाद b² बराबर u² प्लस 2a, ये 3 गो समीकरण को प्रूव्ड करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। आप लोग जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा, आगे की क्लास जो है और भी अच्छा आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।